जल संकट पर आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। लक्ष्मीनगर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मार्च निकाला गया। वीरेंद्र सचदेवा मटके के साथ प्रदर्शन में नजर आए। केजरीवाल हाय हाय के नारे भी इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लगाते हुए नजर आए और दिल्ली के जल संकट पर अब जमकर राजनीति भी होती नजर आ रही है। और लक्ष्मीनगर में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान संवाददाता पुनीत शर्मा भी वहीं मौजूद थे। उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। में अलग अलग जगहों पर बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है, मटकी फोड़ प्रोटेस्ट कराया जा रहा है और दिल्ली के निर्माण विहार लक्ष्मीनगर इलाके में तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो इकट्ठा हुए हैं, कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और इन लोगों का यही कहना है कि जो दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है उसकी जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है और केंद्र जो राज्य सरकार है उसको तत्काल इस्तीफा देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और भ्रष्ट केजरीवाल सरकार के खिलाफ ये हल्ला बोल है, ये दिल्ली बीजेपी का हल्ला बोल यहाँ पर चल रहा है। मटकियां लेकर के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम जो महिलाएं हैं वो लोग यहाँ पर भी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर खुद बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा सहित तमाम जो नेता इस वक्त शामिल हुए हैं। और लक्ष्मीनगर में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा ने। सचदेवा जी, दिल्ली की जनता एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही है, जिम्मेदार कौन? देखिए, दिल्ली की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग सड़कों पर हैं और एक एक बूंद के लिए अगर दिल्ली तरस रही है तो उसके लिए जिम्मेदार है अरविंद केजरीवाल, उनकी आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसने दिल्ली को पानी को चोरी करने का काम किया, पानी बेचने का काम किया और जो पानी की बर्बादी लीकेज द्वारा होती है वो उसके भ्रष्टाचार का एक सीधा उदाहरण है। अगर ये 52-53% पानी बर्बाद होने से, चोरी होने से रोक लिया जाता तो दिल्ली के पास भरपूर पानी था तो दिल्ली की प्यास बुझा सकता था। लेकिन दिल्ली को एक एक बूंद प्यासा मारने वाले दिल्ली तेरे से हिसाब लेगी। अब दिल्ली की जनता इस भ्रष्ट शासन को यहाँ से मुक्त करेगी। दिल्ली की जल मंत्री तो आरोप लगा रही है कि पाइप काटे जा रहे हैं, पानी के लीकेज किया जा रहा है जानबूझकर। दिल्ली की जल मंत्री झूठ बोलती हैं। दिल्ली की जल मंत्री से पूछो जाके कि इंद्रपुरी के बुद्ध विहार में 35-35 हजार रुपए देके अवैध कनेक्शन देने का काम किसने किया? जवाब दे, आतिशी मार लेना। उनके विधायकों ने किया। ये बात वो जानती है कि पानी की चोरी वो करवा रही है, इसलिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। सर, घंटों जनता लाइन में खड़ी हुई है, वाटर टैंकर भी नहीं पहुंच रहे हैं। का दर्द है भाई, वाटर टैंकर की जहाँ शिकायत आती है हम भी कोशिश करते हैं पहुंचाने की, लेकिन दिल्ली की जनता को समझना होगा कि फ्री पानी के चक्कर में आपने एक ऐसी चोर और लुटेरी सरकार को बिठाया जिसने आपको लूटने का काम किया। ऐसे ही प्रोटेस्ट चलेगा जब तक हमारी लड़ाई तब तक चलेगी जब तक जनता, दिल्ली की जनता को उसका हक नहीं मिल जाता। वहीं दिल्ली के आरके पुरम में बीजेपी के प्रदर्शन की कमान संभाली है नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने। उन्होंने भी दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला और उनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा है बांसुरी स्वराज ने, वो आपको सुनाते हैं। अग्रीमेंट है वो 720 क्यूसेक्स पानी के लिए, हरियाणा 1050 क्यूसेक पानी छोड़ रहा है। दिल्ली के पास प्रोसेसिंग पावर केवल 990 MGD पानी की है। मैं पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी से कि इनको कब प्रेस वार्ताओं से फुर्सत मिलेगी और दोषारोपण से फुर्सत कब मिलेगी, तभी तो आकर ये ग्राउंड पे काम करेंगे। एक दशक से यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। वो दिल्ली जल बोर्ड जो 600 करोड़ रुपए के मुनाफे में था 73,000 करोड़ रुपए के घाटे में आया है। अरविंद केजरीवाल जी माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के एक दशक के शासन में। और मैं ये जो संकट बना है पानी का, ये प्राकृतिक संकट नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा बनाया हुआ बनावटी संकट है, ताकि वो अपना भ्रष्टाचार कर सके, ताकि वो इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित कर सके। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इन्हें लताड़ा है और पूछा है, इनकी ही दायर करी हुई याचिका में, कि आप इलीगल टैंकर माफिया को नियंत्रण में करने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। आप दिल्ली में वाटर वेस्टेज रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय मंत्री आतिशी जी से कि दोषारोपण मत करिए। दिल्ली बूंद बूंद को तरस रही है। कहते हैं नियत हो तो नियति भी बदलती है। काम करने की नियत लाइए ताकि दिल्ली वालों की प्यासे मरने की नियति ना बने। और नई दिल्ली के बाद दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की कमान बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने संभाल रखी है। यहां केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।
तस्वीरें आप देखिए, दो तस्वीर आप देखिए, कैसे हाथों में मिट्टी के घड़े लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के 14 इलाकों का चयन किया गया। 7 सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस प्रदर्शन की कमान संभाले हुए नजर आए। पूरे दिल्ली में केजरीवाल सरकार हाय हाय के नारे लगाते हुए, पुतला फूंकते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता आपको नजर आ रहे हैं। और दिल्ली के जल संकट पर अब सियासत भी जमकर की जा रही है। तस्वीरें देखिए, कैसे मटका फोड़ प्रदर्शन, विरोध जताया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। और अब इसके बाद हम आपको नजफगढ़ की तस्वीर दिखाएंगे। वहां भी प्रदर्शन हो रहा है, वहां भी नारेबाजी की गई। अरविंद केजरीवाल ने 2013 में दिल्ली के लोगों से वायदा किया कि यमुना के किनारे जो खेती-बाड़ी की ज़मीन है, किसानों से किराए पर लेकर उस ज़मीन पर हम गड्ढे खोदेंगे, बरसाती पानी को स्टोर करेंगे और उसको क्लीन कर कर दिल्ली के लोगों की प्यास बुझाएंगे। दूसरा वायदा किया था कि हम पल्ला और सोनिया विहार में रेनी वेल लगाएंगे। तीसरा वायदा किया था कि हम 150 MGD पानी मुरादनगर से लाएंगे। और चौथा वायदा किया था कि हम हिमाचल के जो 2 बांध हैं उनसे भी दिल्ली के लिए पानी लेकर आएंगे। अरविंद केजरीवाल ने ये चारों जो वायदे दिल्ली के लोगों के साथ किए, उनको अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरा नहीं कर पाई। अरविंद केजरीवाल अपने पद से नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए त्यागपत्र दे